क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुख्तशम उलमाए कराम, उफ़ाज़े कराम, सियासी और समाजी ज़ोमा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले जो आज बुज़ुर्ग शख्सियत मोहतरमा प्यारी अम्मी जान जो इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को छोड़कर दार आखिरत की तरफ जा रही हैं, उनके लिए सबसे पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन पर आखिरत की जुमला मनाज़िल अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए। और सानियान मैं सबसे पहले सरदार आमीन साहब, उनके जुमला बरादरान, जुमला अजीज़ व अकारब, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और इस सब्र पर अजर अता फरमाए। आए रोज़ हमारे अजीज़ व अकारब इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को छोड़ रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मरने वाले के ज़रिए जो जिंदा रह जाने वाले हैं उन पर अल्लाह ताला एहसान करता है। तो किसी ने कहा कि ये आपने क्या फरमाया है? जाहिर बात है जो जिंदा रह जाने वाले हैं वो तो दुख, मुसीबत और इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जरा गौर करो कि अगर जाने वाले की जगह ये चला जाता तो आप इस चीज के बारे में ख्याल करें कि फिर आलम क्या होता। अल्लाह तबारक व तआला ने जाने वालों के जरिए एहसान दिलाया कि इसकी जगह तुम भी हो सकते थे, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करो। मैं पढ़ रहा था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर नबी हैं, आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी गुजरे, आप उनके लखते जिगर हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलाकुल मौत से एक बात की, मायदा किया कि मैं चाहता ये हूं कि जब मेरी रूह कब्ज करने के लिए आप आओ तो उससे पहले, मुझे आने से पहले इतला कर देनी ताकि मैं कोई मौत की तैयारी कर सकूं। तो कहते हैं कि फिर वो घड़ी आ गई, वो मौत की घड़ी आ गई, वो मुकर्ररा वक्त आ गया। तो जब इस्राईल अलैहिस्सलाम आए के रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, वो कहने लगे कि मेरी तो आपके साथ एक बात हुई थी कि आने से पहले मैं इतला कर दूंगा, आपका कोई पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम मलाकुल मौत कहने लगे कि मेरे तो पैगामात आते रहे, आपने तवज्जो ही नहीं दी। बालू में जब सफेदी आई थी, ये मेरा पैगाम था कि आप अब जाने की तैयारी करो। जब आपके अजीजों अकारब के जनाजे पे उठ रहे थे, ये मेरी तरफ से पैगाम था कि आप जनाजों के बाद हो सकता है आपकी बारी हो। मेरे तो पैगामात मुसलसल आते रहे, आप थे कि आपने इधर तवज्जो ही नहीं की। ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसका एक एक लम्हा आखिरत की करोड़ों साल की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
यहाँ जो हम एक लम्हा गुजार रहे हैं वो या तो आखिरत की जिंदगी को या बना रहा है या बिगाड़ रहा है। अगर हम इस लम्हे को बेहतरीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गुजार रहे हैं तो वो लम्हा आखिरत में जन्नत बन रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता वो लम्हा वो हम दीन इस्लाम की सुनहरी उसूलों से हटकर वो जिंदगी का लम्हा गुजार रहे हैं तो याद रखें कि हम आखिरत में जहन्नम हमारे लिए तैयार हो रही। खुशकिस्मत है वो लोग जो अपने एक एक लम्हे की कदर करते हैं, एक एक लम्हे को कीमती जानते हैं और हर लम्हे में ऐसे अमाल करने की तगोदो में रहते हैं। काश मैं ये भी कर जाऊं ताकि मेरी आखिरत बेहतर हो सके। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी माँ जी इस दुनिया से जा रही हैं, अल्लाह ताला इनको गरीब की रहमत फरमाए, आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।